चंडीगढ़ की सड़कों चौक चौराहों पर हर तरफ आपको शाम ढलते किसान आंदोलन के समर्थन में लोग हाथों में तख्तियां लेकर दिखाई पड़ेंगे, जो कि शांतिपूर्वक हाथों पर बोर्ड और किसानी झंडों के साथ किसान एकता जिंदाबाद कहते हुए दिखाई देते हैं। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में शाम ढलते ही कुछ ऐसा ही नजारा आपको हर चौराहे पर देखने को मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि अब ये आंदोलन किसान आंदोलन नहीं बल्कि जन आंदोलन बन चुका है, जिसमें अब युवाओं की भी भागीदारी बढ़ती जा रही है। इन युवाओं का किसान आंदोलन को लेकर क्या कहना है, आप खुद ही सुनिए। आई थिंक मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबको इसके साथ जुड़ना चाहिए। That's my appeal to everyone, because it's not a fight against it's a fight to support your democracy. So if you support the farmers, please, you'll be able to really support the democracy which is at risk. We're at a crisis. The country is facing a massive crisis. जी, ये जो सरकार ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से 3 काले कानून पास करे हैं किसानों के लिए, और ये जो 4 महीनों से एजिटेशन चल रहा है ऑल ओवर, और 2 महीनों से हमारे किसान जो दिल्ली बॉर्डर्स पे बैठे हैं, अब उनको इतना हरासमेंट किया जा रहा है, फोर्टिफाई करा जा रहा है दिल्ली को, स्टेट कैपिटल को। किसानों की कोई बात नहीं सुन रहा है। वो 2 महीने से उधर बैठे हैं। अब उनका इंटरनेट काट दिया है, पानी की सप्लाई काट दी है। जो हम यहाँ से उनको राशनिंग भेज रहे हैं उसके अंदर हमें बहुत दिक्कत आ रही है। ये जो डेमोक्रेसी की मॉकरी बनाई जा रही है, हम उसके एजिटेशन में बैठे हैं, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। तो डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी इज़ फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, तीनों ही चीज़ें नहीं हुई हैं। लॉज आर नॉट ऑफ द फार्मर्स, दे आर नॉट फॉर द फार्मर्स, दे आर नॉट बाय द फार्मर्स। इलीगली पास किए गए हैं वो हाउस में, तो इन काले कानूनों को वापस किया जाए। तो नंबर कौन देगा? फ़ोन नंबर तो किसी के पास भी नहीं है। फ़ोन नंबर तो मंत्रियों के पास नहीं है, किसानों के पास कहाँ से आएगा? और अगर मोदी ने ये कहा है तो मोदी जी को कहिए ना, वो खुद कॉल करें। उनके हाथ असेसिबिलिटी तो मोदी जी के पास है ना, उनके पास असेसिबिलिटी है, वो फार्मर्स के पास जा सकते हैं। फार्मर्स के पास असेसिबिलिटी नहीं है, उनके पास फ़ोन नंबर नहीं है कि वो उन्हें कॉल करें। जो ये लॉज है उसमें सिर्फ किसानों का नुकसान नहीं है, क्योंकि ये जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, जिसमें पहले कनक, चावल, ये सारी चीज़ें आती थी, और अगर रेट बढ़ता था इन चीज़ों का तो गवर्नमेंट इंटरवीन करती थी, मतलब हस्तक्षेप करती थी, जो हिंदी में बोलते हैं। अब क्या है, गवर्नमेंट ने कर दिया 1 साल में, जब तक जैसे सपोज़ कनक का आटे का रेट आज 30 रुपये किलो है, जब तक उसका रेट 1 साल में 60 रुपये नहीं होगा तो गवर्नमेंट उसमें दखलंदाजी नहीं करेगी। उसके बाद जैसे इस साल 60 रुपये कर दिया प्राइवेट प्लेयर्स ने, कॉरपोरेट्स ने, वो अगले साल 60 का 120 हो जाएगा, उसके बाद 120 से तीसरे साल 240 हो जाएगा। अच्छा, गवर्नमेंट का लॉ ऐसा है, वो कुछ नहीं कर पाएगी। सर, पहली गल मैं एको गल बोलूँगी, तुसी कहंदे हो साडी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है। आर्टिकल 19 क्लॉज ये बोलता है असी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रैशन रखते हैं, असी जाके प्रोटेस्ट कर सकते हैं पीसफुली। कित्थों दा हक है तुसी जाके फार्मर्स नू कुट रहे हो? कित्थों दी डेमोक्रेटिक कंट्री है जिथे पार्लीमेंट सैशन करके, विंटर सैशन करके, विदाउट एनी कंसेंसस तुसी आए देयर इज अ नो, यू पास द बिल। कित्थों दा सैशन है? कोई गल नहीं बनती है। चंडीगढ़ में ये नज़ारा आपको हर जगह दिखाई देगा, लेकिन सुबह शाम युवाओं का एक पूरा हजूम इसी तरह सिटी में अलग अलग जगह पर आपको दिखाई पड़ेगा, जिनकी बस एक ही मांग है कि वे किसानों के साथ हैं, और जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा वे तब तक ऐसे ही शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते रहेंगे। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट।